नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यानी जो दोस्ती की परीक्षा होती है वो बुरे समय में ही होती है। इंडिया रशिया की भी बात करें तो इनकी भी फ्रेंडशिप कुछ वैसे ही आप अगर देखें तो टाइम टेस्टेड फ्रेंड आप कह सकते हैं। इंडिया के लिए भी रशिया कई बार मदद किया है। 71 वॉर में सोवियत यूनियन के रूप में मदद किया हो। 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो उस वक्त भी रॉक ऑफ जिब्राल्टर बन के खड़ा रहा भारत के पीछे। तो इस प्रकार से कई बार यूएनएससी में भी इंडिया को सपोर्ट किया है। दोस्तों, अब रशिया को कहीं ना कहीं इंडिया की मदद की जरूरत आन पड़ी है। कारण है ये तस्वीर जो सब कुछ बता रहा है। आप देख सकते हैं सुपरमार्केट का स्टोर है, किस प्रकार से सारे के सारे जितने भी आप देख सकते हैं रैक्स खाली पड़े हैं। बहुत कम खाद्य पदार्थ उनके पास बचे हैं। कारण बड़ा सिंपल है, यूरोप ने एक नए तरीके से रशिया पे प्रेशर डालना शुरू किया है। अब तक फूड प्रोडक्ट्स को जो रशिया वहां से जाया करता था, यूरोप से रशिया, उसको नहीं छेड़ा जा रहा था। लेकिन अब वो सारे फूड प्रोडक्ट्स भी रोक दिए गए हैं तो दैट आम लोगों तक समस्या पहुंचे तो वो कहीं ना कहीं अब विरोध करें। तो इसी में रशिया ने इंडिया से गुहार लगाई है मदद की। उन्होंने कहा है कि अर्जेंट बेसिस पे हमें फूड प्रोडक्ट्स भेजें। दुकानें खाली हैं, लोग भी नाराज हो चुके हैं। इंडिया ने भी कह दिया है बिल्कुल हम मदद करेंगे, लेकिन जो ट्रेड होगा वो रुपी में होगा, क्योंकि अगर रुपी में नहीं करते हैं तो हमें अननेसेसरीली 4% का नुकसान होता है। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं दोस्तों, पाथ फाइंडर बैच हम शुरू कर रहे हैं 30 अप्रैल, यानी बस कल तक आपको ये इस आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है जो कि 7,999 रुपए है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों हम कवर कराएंगे। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। एंड टू एंड कवरेज है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी। यानी बस आपको ये बैच लेना है, इसके बाद आपको यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हाईएस्ट क्वालिटी बैच है दोस्तों, पाथफाइंडर की पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, 13 मई को है। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। सब्सक्रिप्शन और एनरोलमेंट दोनों का जो लिंक है पिंड कमेंट में मिलेगा, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके द्वारा आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स रशिया में ग्रोसरीज की सिवियर एक्यूट क्राइसिस फेस कर रहे हैं। सिवियर कमी हो गई है। रशिया अब इंडियन रिटेलर्स के पास जा रहा है, एग्रो एक्सपोर्टर्स के पास पहुंच रहा है, और अर्जेंट बेसिस पे कहा है हमें सप्लाई करें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, अब ये दूसरा महीना चल रहा है जब से उन्होंने सप्लाईज बंद कर दिए हैं। दोस्तों, जो रशिया की डिमांड है उसमें ऑरेंज मामलेट। ऑरेंज मामलेट क्या हुआ दोस्तों? जैसा जैम होता है वैसे ही ऑरेंज जैम रहता है, बस उसमें कुछ ऑरेंज का छिलका वगैरह भी, जो छिलका है वो भी डाल दिया जाता है। मैंगो जैम की डिमांड की गई है। पास्ता, ओट्स, पैनकेक, स्पेगेटी, बासमती राइस, कॉफी, टी, कॉर्नफ्लेक्स, रम, केचप, प्रॉन्स, इन सब की डिमांड की गई है। और दोस्तों, रशिया के जो रशियन डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां पे शुगर, पास्ता, राइस की भी कमी है। और इस वजह से जो बड़ी बड़ी रशियन कंपनीज है, सुपरमार्केट रिटेल चेन्स हैं, वो रशियन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में स्थित है वहां पर आए भी हैं, और उन्होंने कहा है कि इंडिया से सप्लायर्स ढूंढिए जो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स भेज सके। इसके सिवा रशिया भी जान रहा है कि अब तो देखिए फूड के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस रखना कोई सही बात नहीं है, किस प्रकार से उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडियन एग्रो एंड प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरर्स को रीच आउट किया है। उनको कहा है कि इंडिया में जो फूड प्रोसेसर्स हैं वो क्यों नहीं रशिया में आते। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे रशिया का ये जो प्रोविंस है, दिस इज आस्ट्राखान, यहाँ पे लोटोस एक एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क है। तो बेसिकली एक बड़ा सा एसीजेड टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है लार्ज स्केल के। तो कहा जा रहा है इनको कि आप भी आइए हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स लगाइए जहाँ पे आप ग्रोसरीज, स्पाइसेस, इन सब की प्रोसेसिंग कर सके और अन्य प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स बना सके, और सो दैट रशिया भी कहीं ना कहीं फूड इंपोर्ट के पर जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंस कम हो सके, और इंडियन एग्रो प्रोसेसर्स के लिए नया मार्केट भी यहाँ पर खुलेगा। इसके सिवा दोस्तों और एक डिमांड की गई है भारतीय निवेशकों से। उनसे कहा गया जा रहा है, क्योंकि देखिए रशिया में अब तक यूरोपियन, जापानीज, अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स का बोलबाला था, प्राइमरीली यूरोपियन एंड जापानीज। तो जब से ये वॉर हुआ है तब से उन्होंने भी अपना दुकान उठा लिया है। नतीजन क्या हुआ है? नई गाड़ियां अब मिल नहीं रही हैं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें स्पेयर पार्ट्स की कमी है। तो इसमें अब इंडियन ऑटोमोबाइल प्लेयर से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसी साल की बात है,
इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप देखें तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। आप देखें तो करीबन करीब हम 4.25 मिलियन यूनिट्स 4.36 मिलियन यूनिट्स ऑफ कार्स भारत में बेचे गए हैं और ये नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि फर्स्ट सेकंड नंबर अभी भी बहुत आगे है। तो जो भी है दोस्तों, मुद्दा ये है कि इंडिया में अब सिग्निफिकेंट ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं, फिर वो टाटा हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, जैसे कई भारतीय इंडिजिनस प्लेयर्स हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप रशियन मार्केट में आए और यहाँ पे हमारे मार्केट में एंटर करें। पर दोस्तों ये थोड़ा डाइसी हो रहा है, कारण बड़ा सिंपल है। टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें तो इनका इंटरनेशनल ऑपरेशंस बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है कि अगर ये रशियन मार्केट में घुसेंगे तो इनका जो वेस्टर्न मार्केट है वहां पे इनको परसिक्यूट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, सैंक्शंस लगा देंगे या फिर पब्लिक के द्वारा बॉयकॉट हो जाए, तो ये सारी समस्याएं देखने मिलेंगी। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये तो हमारे फूड प्रोसेसर्स के लिए भी होगा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स, जो फूड एंड फार्मा प्रोडक्ट्स की अभी डिमांड हो रही है, वो फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, उसके लिए भी होगा? नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो फूड प्रोसेसर्स हैं मोस्टली भारत में जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, रिटेल चेन्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडिजिनस हैं। उनका ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत लिमिटेड है, नंबर 1। नंबर 2 कारण क्या है दोस्तों, फूड एंड फार्मा सैंक्शंस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इसी वजह से अब तक यूरोपियन प्लेयर्स अब तक रशिया में फूड सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है रशिया को। तो इसलिए अगर आप देखें तो फूड एंड फार्मा प्रोडक्ट्स क्योंकि सैंक्शन लिस्ट में नहीं है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को जो अब तक यूरोपियन यूनियन का, यूके का, अमेरिका का उनका दबदबा था रशियन मार्केट में व्हेन इट कम्स टू फूड प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, तो वहां पे इंडिया एक रिप्लेसमेंट बन सकता है। और इंडियन प्रोसेसर्स भी, फूड प्रोसेसर्स भी ये बात जानते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स भी ये बात जानते हैं, क्योंकि रशिया कॉम्पिटिटिव प्राइस देने को तैयार है। पैसों की कमी नहीं है ना, किसी देश की तरह नहीं सब कुछ फ्री में दे दो, बस हमें फ्री में ही चाहिए, वैसा नहीं है। वो कह रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे करेंगे सप्लाईज के लिए। और यहाँ पे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ईयू से अब तक सामान लेते थे, बस आप वही क्वालिटी मेंटेन करके हमें दें, उसी टाइप का सामान देते रहें, तो वो हैप्पीली लेंगे, पैसे भी देंगे। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने यहाँ पे वो समझ रहे हैं एक बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी उनके पास है। बस उनकी इतनी डिमांड है कि जो ट्रेड होना चाहिए रूपी रूबल बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक रूपी रूबल ट्रेड नहीं हो रहा है तो करेंसी एक्सचेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसमें 4% हर ट्रांजेक्शन में उनको नुकसान होता है। करेंसी एक्सचेंज बार बार जब होती है, मल्टीपल राउंड घूम के, जब तक वो यूरोप रशियन मार्केट में बिकता है सामान। तो लेकिन जैसे मैंने कल या परसों के वीडियो में कवर किया था, इंडिया और रशिया के बीच में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि रशिया का एसपीएफएस सिस्टम अब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एसपीएफएस सिस्टम जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो अब तक जो रशिया और इंडिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन हो गया था, तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव एसपीएफएस अब खड़ा है, तो रूपी रूबल ट्रेड करने में अब कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये रिक्वेस्ट भी कैटर हो जाएगा, रशिया को कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप बहुत तेजी से इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन ग्रोसरी सप्लायर्स को रशियन मार्केट में उभरते हुए देखेंगे। और कहा जा रहा है 1 जून से ही शिपमेंट जाना भी शुरू होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं जो रशिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है वहां पे उसके साथ भारत अब खड़ा रहने वाला है और रशिया की मदद करने वाला है। दोस्तों आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, पाथफाइंडर बैच 1 तारीख के पहले जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 30 अप्रैल आखिरी दिन है, उसके बाद प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, तो आपको इस कीमत पर नहीं मिलेगा। तो आपको इस कीमत पर अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 30 अप्रैल के पहले सब्सक्राइब कर ले, पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। समुद्र मंथन के लिए भी एनरोल कर ले, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है पाथफाइंडर बैच। बस यही लेना है आपको पूरे के पूरे यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद।